खबर शामिल करते हैं कसूर के नवाही गांव बंगला खंबुआ में देन नकदी चौपटराज जवानी पाल जो के बंगला खंबुआ का रिहायशी नहीं और ज़कात कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है। अहले मोहल्ला ने इसके खिलाफ एक्शन लिया और चेयरमैन शिकायत से सरदार फाखर अली एडवोकेट के दरख्वास्त गुजारी की जवानी पाल को तब्दील करके हमारे गाँव का ईमानदार आदमी चेयरमैन ज़कात कमेटी लगाया जाए। मजीद जानते अपने नुमाइंदे सरदार जावेद आशिक डोगर से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बंगला खंबुआ में। यहाँ पर जो मामला चल रहे हैं कि ज़कात कमेटी का जो चेयरमैन है वो यहाँ का रहायशी नहीं है, वो कहीं और गांव का रहायशी है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हाजी सालिक नंबरदार के पास, जो यहाँ गांव का नंबरदार भी है। तो हम उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि जी हाजी साहब, जो ज़कात कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया वो आपके गाँव का रहायशी है या नहीं है? नहीं, वो आपके गांव का रहायशी नहीं है। तो आपका क्या मुतालबा है कि उसको फारिग कर दिया जाए और आपके गांव का रहायशी बना दिया जाए? अभी आपने जी, ये थे हाजी मोहम्मद सादिक नंबरदार जो है बंगला खंबुआ के हैं। तो उनका भी यही मुतालबा है कि जो ज़कात कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया वो हमारे गांव का नहीं है, हमारे गांव का ज़कात कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए। जो भी है हमारे गांव का रहायशी है उसको ज़कात कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बंगला खंबुआ में, यहाँ पर महजर में मौजूद हूँ। मेरे साथ गांव के लोग मौजूद हैं। इनका ये एक बहुत ही अहम मसला है कि जो यहाँ का ज़कात कमेटी का चेयरमैन है वो यहाँ का रहायशी नहीं है, वो कूदे गांव का रहायशी है जो खुरियाँ खास के पास है मौजूद है गांव। वहाँ के रहने वाला मोहम्मद इकबाल नामी जो यहाँ की ज़कात कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है वो यहाँ का रहायशी नहीं है। मज़ीद हम जानते हैं यहाँ के मकामी लोगों से कि उनके क्या मुतालबात हैं, वो अल्लाह पाक के मकसद पाक घर में बैठ के क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या अपील है। जी हम जानते हैं। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जनाब ये साढ़े पिंड का बंदा नहीं है, ये खुदे पिंड का है। साढ़े पिंड का बन जाए किहड़ा मर्जी इंसान बन जाए, सानू कोई इतराज़ नहीं रहते पिछे का। तो साढ़े पिंड का होना चाहिए, पासे का बंदा इत्थे नहीं बनना चाहिए साढ़े पिंड के विच। जी आपने देखा भाई का यही कहने का मकसद है कि जो ज़कात कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है वो हमारे गांव का ही नहीं। ज़कात कमेटी का चेयरमैन हमारे गांव का होना चाहिए ताकि हकदारों का हक उन तक पहुंच सके। हमारे पास एक बुजुर्ग भी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। जी अंकल जी, जो ये ज़कात कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है वो आपके गाँव का है? वो आपके गाँव का नहीं है? बिल्कुल सही, यानी कि आप मस्जिद में बैठ के ये बता रहे हैं कि आप जो ज़कात कमेटी का चेयरमैन बनाया गया वो आपके गांव का ही नहीं है, आप उसे जानते भी नहीं गांव वाले। जी जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो ज़कात कमेटी का चेयरमैन मोहम्मद इकबाल को बनाया गया है वो आपके गांव बंगले का नहीं है, वो खुड़िया के नवाई गाँव का है। जी, ये जो रिजवान इकबाल है हमारे गाँव का ज़कात कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है जी, ये मिली भगत के साथ बनाया गया है। जी तो ये बंगला खंबुआ की गयूर अवाम है ना, जो इनके साथ बहुत बड़ा धोखा है जी कि ये देखे ना कि एक बंदा एक गांव का है ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है इस गांव के नंबरदार, चौकीदार, काउंसलर का, इमाम मस्जिद का नहीं पता, उसको पता ही नहीं है, हम इसे जानते तक नहीं है, हमने आज तक इसे देखा भी नहीं है यहाँ पे गाँव में। तो ये चेयरमैन ज़कात कमेटी बना, हमने सरदार फाखर साहब चेयरमैन शिकायत को दरखास्त भी दी है, उनके पास हमारी इंक्वायरी भी चल रही है। लिहाजा हमारी तमाम इदारों से, सरकारी इदारों से अपील है कि इसे फिल फॉल इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल में लाई जाए और इसे फारिग करके हमारे गांव का एक ईमानदार शख्स तैनात किया जाए चेयरमैन ज़कात कमेटी। जी, ये थे मोहम्मद अमीन अमान, तो जो ये कह रहे हैं कि हमारे गांव का जो चेयरमैन ज़कात कमेटी है वो हमारे गांव का रहायशी नहीं, वो गांव खुड़िया के नवाई गांव खोदे गांव का रहायशी है। तो लिहाजा हमारी ये आला आकाम से ये अपील है और हम ये मुतालबा करते हैं कि जो ज़कात कमेटी का चेयरमैन है वो हमारे गांव का बनाया जाए ताकि हकदारों का उन तक हक पहुंच सके। इनका यही मकसद है कि ये इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। और इसके अलावा हमारे पास गांव के बहुत से और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं बंगला खंबुआ का जी चेयरमैन और साबका ज़कात कमेटी का। हाँ जी, ज़कात कमेटी सानू नहीं पता लगा जी कि इस वेले उन्होंने इकबाल बना दिया, वो गैर पिंड का बंदा है, साढ़े पिंड का बंदा नहीं। ये थे भाई जो पहले ज़कात कमेटी के चेयरमैन थे, उनका ये कहना है कि हमें पता तक नहीं कि ज़कात कमेटी का चेयरमैन कब चेंज किया गया है। तो हमारा यही मुतालबा है कि हमारे गांव का रहायशी ज़कात कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। जो इकबाल नामी ज़कात कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है तो लिहाजा उसको ख़त्म कर दिया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। तो इनके पास एप्लीकेशनें भी हैं जो इन्होंने दी हुई हैं,
बाखिदमत जनाब चेयरमैन दिल्ली कुशल ज़कात कमेटी के पास इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, तो उस पर भी इन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। बयान अल्फी दिए हुए हैं लोगों ने, वो यहाँ के रहने वाले हैं। सदर पीटीआई बंगला कमोमा मोहम्मद अमीन मानस साहब हैं, इन्होंने हल्फन ये बयान दिया है कि ये जो लोग हैं, इकबाल नामी आदमी है, ये हमारे गांव का रहशी नहीं है, लिहाजा इसे ज़कात कमेटी से फारिग कर दिया जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसके साथ हमारे पास मौजूद है एक और बयान अल्फी जो दिया हुआ है मोहम्मद अमीन वल्द खुशी मोहम्मद ने, जो साहबका यहाँ के काउंसलर भी हैं, तो उनका भी यही कहना है कि जो मोहम्मद इकबाल नामी आदमी है, तो इसको रजवान नामी आदमी है, रजवान कबाल नामी आदमी है जो ज़कात कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है, वो हमारे गांव का नहीं है, उसे फिलफौर खत्म कर दिया जाए और उसके साथ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो हमारे गांव का एक ईमानदार आदमी को ज़कात कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए ताकि वो गरीबों के हक जो है, ज़कात के हक हैं, वो उन तक पहुंच सकें। जी नाज़रीन, शुक्रिया। बाबा जी कह रहे हैं कि जो ज़कात कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है, हम जब से पैदा हुए हैं हमने उसको देखा तक नहीं, यहाँ का वो रहशी नहीं है। तो बाबा जी आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਸ਼ੀ ਬਣੇ। जी बाबा जी कह रहे हैं कि जो ज़कात कमेटी का चेयरमैन है वो गांव का रहशी हो, ताकि गांव वालों को जानता हो, उनको पता हो कि कौन सा आदमी गरीब है, किसको इमदाद की जरूरत है। गांव के आदमी को ज़कात कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए। हमारे पास और बहुत से बुजुर्ग हजरात मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी बाबा जी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ, ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਬੰਗਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦਾ। जी इतने कितनी मस्जिद हैं? बाबा जी कह रहे हैं यहाँ पर 7 मस्जिद हैं, तो यहाँ पे कहीं भी उसको किसी ने भी नहीं देखा। जितने भी यहाँ के रहशी हैं, मकामी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, बाबा जी की माशाल्लाह 75 साल उम्र है, तो बाबा जी कह रहे हैं 75 साल में मैंने उसको यहाँ कहीं भी नहीं देखा, ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। शक्ल तक उसकी नहीं देखी। ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ नहीं। बाबा जी कह रहे हैं कि वो बंगले का रहशी नहीं है। हमारे पास एक और बुजुर्ग हजरात मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी बाबा जी वो जो ज़कात कमेटी का चेयरमैन, यानी कि आपने शक्ल तक नहीं उसकी देखी, यानी कि आपको उसका चेहरा तक नहीं याद कौन है, कहाँ से है। बाद में पता चला जब आपने आप इंक्वायरी की, एप्लीकेशन वगैरह दी हैं, तो आपको पता चला कि वो खोदे गांव का रहशी है। जी 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 नाजरीन, आपने देखा कि हमारे पास गांव के बहुत से लोग मौजूद हैं। अल्लाह के पाक घर में हम बैठे हुए हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं। मस्जिद में बैठकर इन्होंने ये बयान अल्फी भी दिए हैं, महकमा ज़कात कमेटी के पास भी गए हैं, सरदार फाखर के पास भी गए हैं। जहाँ जहाँ इनको अपने गांव के हक के लिए, अपनी बात को बुलंद करने के लिए ये हर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। तो हमारी भी यही